जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एग्जाम विद जीके में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एग्जामपुर के महाभारत बैच की जो उत्तर प्रदेश जीके की बुकलेट है उसके यहाँ पर प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 1, लखनऊ के बड़े इमाम बाड़े का निर्माण किस नवाब ने कराया था? तो लखनऊ के बड़े इमाम बाड़े का निर्माण अवध के नवाब आसाफुद्दौला ने कराया था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रश्न नंबर 2, काशी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो देखिए, काशी जो है इसको कहा जाता है कि भगवान शिव के द्वारा बसाई गई थी और इसका जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रश्न नंबर 3, देवबंद किस जनपद में स्थित है? तो देखिए, देवबंद जो है ये सहारनपुर जनपद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रश्न नंबर 4, नाथ संप्रदाय का सिद्धपीठ गोला गोकर्णनाथ किस जनपद में है? तो देखिए, नाथ संप्रदाय का सिद्धपीठ गोला गोकर्णनाथ जो है ये लखीमपुर खीरी में है। अधिकतर लोग जो है इसको नाथ से रिलेटेड करके गोरखपुर इसका सही जवाब कर देते हैं, जो कि अपने आप में गलत हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रश्न नंबर 5, श्रृंगवेरपुर वर्तमान में कहाँ है? तो देखिए, श्रृंगवेरपुर जो है ये वर्तमान में प्रयागराज में है। तो श्रृंगवेरपुर क्यों चर्चा में है, क्यों? तो देखिए, रामायण के समय जब राम, सीता और लक्ष्मण जो थे उन्होंने जो गंगा को पार किया था वो इसी स्थान से किया था, श्रृंगवेरपुर से, और ये वर्तमान में प्रयागराज में पड़ता है। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रश्न नंबर 6, कुरु महाजनपद का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो देखिए, आपने प्राचीन काल में 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा होगा, उनमें से एक महाजनपद था आपका कुरु। तो एक कुरु महाजनपद जो था वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है? मेरठ में। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रश्न नंबर 7, उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ था? तो देखिए, 1857 की क्रांति जो हुई थी वो ऑप्शन नंबर बी मेरठ से हुई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रश्न नंबर 8, पद्मावती सती मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो देखिए, पद्मावती सती मंदिर जो है ये कन्नौज जनपद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रश्न नंबर 9, उत्तर प्रदेश में अप्रवासी भारतीयों के लिए अपने पूर्वजों की तलाश संबंधी कौन सी योजना चलाई जा रही है? यानी उत्तर प्रदेश में अप्रवासी भारतीय, यानी उत्तर प्रदेश के ऐसे आदमी जो अपने पूर्वजों की तलाश कर रहे हैं, यानी उनके पूर्वज जो है पुराने समय में विदेशों में जाकर बस चुके थे और उनको यहाँ पर पता नहीं है कि हमारे पूर्वज जो है कौन से देश में है, किस तरह। तो उनकी तलाश के लिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना चलाई है जिसका नाम है डिस्कवर योर रूट्स योजना। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए, वृंदावन मंदिर मथुरा में है, बिल्कुल सही है। जे के मंदिर लखनऊ में है, जी नहीं, ये वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा। जे के मंदिर जो है लखनऊ में नहीं है, ये कानपुर में है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कानपुर। जे के मंदिर कहाँ पर है? कानपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में स्थित है। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रश्न नंबर 11, सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए और कूट द्वारा सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, पशु मेला कहाँ पर लगता है? तो पशु मेला जो लगता है ये आपका देवरिया में लगता है। इसका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा देवरिया। ध्रुपद मेला यहाँ पर आपका लगता है वाराणसी में, ठीक है, ध्रुपद मेला वाराणसी में। और गोविंद साहा मेला ये आपका आजमगढ़ में लगता है। और माघ मेला जो लगता है ये आपका प्रयागराज में लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रश्न को अपना आप मैच कर लीजिए, मैंने यहाँ पर आपको मैचिंग करके दिखा दिया है। अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रश्न नंबर 12, किसके काल में ठुमरी को लोकप्रियता मिलना प्रारंभ हो गया था? तो देखिए, ठुमरी जो है इसको लोकप्रियता मिलना किसके काल में प्रारंभ होता है? वाजिद अली शाह के शासनकाल में ठुमरी को जो है काफ़ी लोकप्रियता मिली थी। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए, देवा शरीफ मेला, ऑप्शन नंबर ए पर देखिए, देवा शरीफ मेला बाराबंकी में लगता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, आला जो नृत्य है ये आपका महोबा में होता है, ठीक है। आला एक लोकगीत नृत्य है, शायद ये महोबा में गाया जाता है, बिल्कुल सही है। देखिए, जो कर्मा है मथुरा में, देखिए मथुरा में कर्मा नहीं गाया जाता, मथुरा में जो गाया जाता है वो चरकुला गाया जाता है, ठीक है। तो प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमसे गलत युग पूछा है तो यही हो जाएगा। बात करें यहाँ पर कजरी की, कजरी जो है मुजफ्फरपुर क्षेत्र में ही लोकप्रिय है, तो ये भी यहाँ पर मैचिंग सही है। तो गलत ऑप्शन यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रश्न नंबर 14, मेघदूत श्रृंखला किसने चित्रित की थी? तो देखिए, मेघदूत के जो रचयिता थे वे कालिदास थे, इतना आप सभी को पता होगा। लेकिन इस मेघदूत की जो जो कालिदास की मेघदूत थी
इसको यहाँ पर चित्रों के माध्यम से एक श्रृंखला बनाई गई थी। तो चित्रों के माध्यम से इस श्रृंखला को किसने बनाया था? रणवीर सिंह बिष्ट ने इसको यहाँ पर बनाया था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 15, कला एवं शिल्पकला महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? तो देखिए कला एवं शिल्पकला के प्रथम प्राचार्य जो थे असित कुमार हलदार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, असित कुमार हलदार। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 16, झंझरी मस्जिद का निर्माण किसने करा था? तो झंझरी मस्जिद का निर्माण जो कराया था वो इब्राहिम शर्की ने कराया था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 17, बटलर पैलेस का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो देखिए बटलर पैलेस का नाम यहाँ पर सर हरकोट के नाम पर रखा गया है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 18, सारनाथ का सिंह स्तंभ किस काल की कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है? तो देखिए सारनाथ का जो अशोक स्तंभ था वो अशोक के द्वारा बनवाया गया था, और अशोक किस काल से संबंधित है? मौर्य काल से संबंधित है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ का सिंह स्तंभ मौर्य काल से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 19, आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ 1911 ईस्वी से माना जाता है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 20, कुषाणकालीन स्थल हुलासखेड़ा किस जनपद में अवस्थित है? तो देखिए जो हुलासखेड़ा है ये लखनऊ जनपद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, पशु मेले के लिए प्रसिद्ध बटेश्वर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो देखिए बटेश्वर मेला जो लगता है ये आपका आगरा में लगता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 22, प्रेमचंद पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो देखिए प्रेमचंद पुरस्कार जो दिया जाता है ये हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 23, भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश की किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो देखिए भारत भारती सम्मान भी यहाँ पर आपका हिंदी संस्थान के द्वारा ही दिया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 24, वर्तमान में राज्य व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोटल 11 इंजीनियरिंग कॉलेज है। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 25, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आयोजित किया जाता है? तो देखिए हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो है सुलहकुल उत्सव ये उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 26, दीप नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो देखिए दीप नृत्य यानी यहाँ पर सिर पर एक बड़ा सा थाल रख लिया जाता है और उसमें दीपों को सजा दिया जाता है और उसको लेकर यहाँ पर नृत्य किया जाता है। इसको यहाँ पर दीप नृत्य बोला जाता है। ये बुंदेलखंड में यहाँ पर बहुत ही लोकप्रिय है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 27, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ स्थापित किया गया है वह स्थान कौन सा है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान आपका इलाहाबाद में स्थापित किया गया है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 28, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई है। तो ये कहाँ पर की गई है? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश के लखनऊ में की गई है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 29, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। देखिए प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थापित किया जा रहा है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो देखिए देवगढ़ का दशावतार मंदिर यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 31, संपूर्ण साक्षरता अभियान में किस आयु वर्ग को शामिल किया गया है? तो देखिए संपूर्ण साक्षरता अभियान में 15 से 35 वर्ग की आयु वाले व्यक्तियों को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 32, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? तो देखिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन यहाँ पर आपका 1972 ईस्वी में किया गया। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 33, सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। तो देखिए हाजी वारिस अली शाह की मजार पर जो मेला लगता है वो देवा शरीफ में लगता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 34, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पर वर्तमान न्यायाधीश है, यहाँ पर मुख्य लिख लीजिएगा। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश पूछा गया है यहाँ पर प्रश्न में। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो हो जाएंगे वो आपके अरुण भंसाली हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही जवाब है।
अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 35, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? तो देखिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति जो थे वो थे आपके चंद्रपाल। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 36, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। तो देखिए अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका जो कल्याण है, जिसका नाम कल्याण है, ये आपकी गोरखपुर से प्रकाशित होती है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 37, राजा टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो देखिए राजा टोडरमल जो थे इन्होंने भू राजस्व प्रणाली पर काफी जोर दिया था और इसी में इन्होंने अपनी ख्याति अर्जित की थी। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम जो था वो था रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 39, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो देखिए राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जो संबंध है वो उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद से है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया जो थे ये बाबा फरीद के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है, ये कहाँ पर है? तो देखिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय जो है ये एक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है और इसकी स्थापना रामपुर में की जा रही है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, खाद्य पार्क कहाँ पर है आपका? खाद्य पार्क आपका नोएडा में है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये आपका मेरठ में स्थित है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, भारतीय दलहन शोध संस्थान आपका कहाँ पर है? तो देखिए यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये इसका आगरा नहीं होगा। भारतीय दलहन शोध संस्थान जो है ये आपका कानपुर में स्थित है, ठीक है, कानपुर, यहाँ पर कर लीजिएगा कानपुर। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 43, मुगल काल के दहसाला बंदोबस्त को किसने लागू किया था? तो देखिए मुगल काल के दहसाला बंदोबस्त को जो लागू किया था वो राजा टोडरमल ने ही यहाँ पर किया था। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 44, किसके छल के कारण तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया था? तो देखिए मान सिंह के छल के कारण तात्या टोपे को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 45, तराई क्षेत्र का वह भाग जहाँ कंकड़ पत्थर और मोटे बालू के निक्षेप मिलते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको यहाँ पर भाबर क्षेत्र कहा जाता है। भाबर क्षेत्र में बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर होते हैं और उन पत्थरों के माध्यम से यहाँ पर पानी का बहाव होता है जो कि नदियों के द्वारा मैदानों में प्रवेश करता है, ठीक है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 46, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस फसल की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है? यानी जो उत्तर प्रदेश का ये तराई क्षेत्र है इसमें यहाँ पर किस फसल की खेती सबसे अधिक होती है? तो इसमें यहाँ पर धान की और गन्ने की यहाँ पर सर्वाधिक उच्च मात्रा में खेती की जाती है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 47, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर दी गई है। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर ये एक जनपद है और इसमें कौन सा यहाँ पर नगर पड़ता है? तो ये नोएडा जो है ये गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। प्रश्न इसका यहाँ पर मैचिंग हो जाएगा ये वाला। उसके बाद देखते हैं ज्योतिबा फूले नगर। ज्योतिबा फूले नगर यहाँ पर आपका पड़ता है अमरोहा, ठीक है, इसका मैचिंग हो जाएगा अमरोहा। संत कबीर नगर में आपका कौन सा नगर पड़ता है? तो संत कबीर नगर में आपका खलीलाबाद हो जाएगा। उसके बाद सिद्धार्थ नगर में आपका पड़ता है नौगढ़, ठीक है, ये हो जाएगा नौगढ़। तो इस तरीके से इनकी मैचिंग यहाँ पर मैंने कर दिया। आप ऑप्शन को अपने हिसाब से यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा। आपको बता दूं कि अगर आपको इस क्लास की हूबहू पीडीएफ चाहिए होगी तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। वहाँ पर क्लिक करके आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वहाँ से ज्वाइन करने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप टेलीग्राम पे जाइएगा और वहाँ पर सर्च कीजिएगा एग्ज़ाम विद जीके। एग्ज़ाम विद जीके के नाम से यहाँ पर आपका चैनल यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न नंबर 48, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो देखिए उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त जो थे वो M.A. खान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 49, उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली कब प्रारंभ की गई थी?
तो देखिए उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली यहाँ पर जो शुरू की गई थी वो 1961 और 62 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 50। इस प्रश्न को यहाँ पर आपको छोड़ देना है, इसमें यहाँ पर बहुत ही मिसप्रिंट है और ये क्वेश्चन ही अपने आप में यहाँ पर गलत टाइप हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 51। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण की ओर अनुक्रम बताइए। यानी कि उत्तर से और दक्षिण की ओर, यहाँ पर ऊपर तो हो जाएगी उत्तर दिशा और नीचे हो जाएगी दक्षिण दिशा, तो ऊपर से नीचे की ओर यहाँ पर हमको क्रम बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे ऊपर यहाँ पर उत्तर में सिद्धार्थ नगर पड़ता है, फिर उससे नीचे संत कबीर नगर आएगा, फिर उससे नीचे अम्बेडकर नगर और सबसे नीचे यहाँ पर संत रविदास नगर आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, ऐसा नहीं है कि सबसे उत्तरी जिला तो उत्तर प्रदेश का सहारनपुर है, सबसे दक्षिणी जिला यहाँ पर सोनभद्र हो जाएगा। तो ये उसके हिसाब से नहीं पूछ रहा है, ये आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 52। माता टीला बांध से कौन सी नहरें निकलती है। तो देखिए माता टीला बांध से जो नहरें निकलती है, गुरसराय नहर भी निकलती है और मंदर नहर भी निकलती है। ये दोनों ही नहर यहाँ पर माता टीला बांध से निकलती है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 53। हरियाली एक नई योजना है, ये किससे संबंधित है। तो देखिए हरियाली योजना जो है ये आपकी बंजर भूमि के विकास के लिए बनाई गई थी, ठीक है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाली योजना बंजर भूमि के विकास के लिए है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 54। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है। यानी कि हिमालय से यहाँ पर कौन सी नदी नहीं निकली है। तो देखिए रामगंगा जो है ये भी आपकी हिमालय से ही निकली नदी है, शारदा भी ये भी आपकी हिमालय से ही निकली हुई नदी है। लेकिन यहाँ पर गोमती नदी और बेतवा नदी ये आपकी हिमालय से नहीं निकली है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1 और 3। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 55। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के जो भाबर क्षेत्र में मैंने अभी आपको बताया भी था, कंकरीली और पथरीली यहाँ पर मृदा पाई जाती है। यहाँ पर कंकर पत्थर जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और इसीलिए इसको यहाँ पर भाबर क्षेत्र कहा जाता है। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 56। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश का औसत तापमान अधिकतम कितना हो सकता है। देखिए ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान जो होगा वो आपका 36 से 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। लेकिन ये यहाँ तो एक किताबी बात हो गई, इस वर्ष आप अगर उत्तर प्रदेश का यहाँ पर औसतन तापमान देखेंगे तो वो काफ़ी बढ़ चुका था, ठीक है। ये इस आंकड़े को यहाँ पर क्रॉस कर चुका था, आप सभी को मालूम होगा कैसी गर्मी पड़ रही थी, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 57। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 57। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में सबसे कम वर्षा होती है। वहीं पर बात करें कि सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर किस जिले में होती है, तो सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर आपकी गोरखपुर में होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 58। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। तो देखिए अब यहाँ पर क्षेत्र पूछ लिया गया है, तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी मैदानी क्षेत्र में यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, जिसमें यहाँ पर आपका गोरखपुर क्षेत्र भी आता है, ठीक है। और सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर आपके गोरखपुर में ही होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 59। उत्तर प्रदेश में मई जून के महीने में तीर चलने वाली पश्चिमी हवाओं को क्या कहा जाता है। तो देखिए मई जून के महीने में जो बहुत तेज से गर्म गर्म हवाएं चलती है ना, उनको यहाँ पर लू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 60। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा करता है। यानी भारत में जो सिंचाई होती है वो सर्वाधिक किसके तहत होती है, तो लघु एवं वृहद परियोजनाओं के द्वारा यहाँ पर भारत में सर्वाधिक सिंचाई होती है, ठीक है। जैसे कि एक नहरें बनवा दी जाती है सरकार के द्वारा, अलग अलग तालाब और बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनाते हैं, ठीक है। उन परियोजनाओं से यहाँ पर भारत में सिंचाई का काम होता है। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित है। तो देखिए चंबल घाटी योजना से संबंधित आपका हो जाएगा यहाँ पर गांधी सागर और गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये दोनों जो है ये चंबल घाटी योजना से संबंधित है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 तथा 4। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 62। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो देखिए फरक्का बांध, ये फरक्का बांध आपका कहाँ पर है, ये हुगली नदी पर पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो एक तो हो जाएगा यहाँ पर 2, ये मिलान हो गया इसका पश्चिम बंगाल। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर घाट प्रभा। घाट प्रभा जो है ये कर्नाटक में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध जो यहाँ पर पाया जाता है वो उड़ीसा में पाया जाता है महानदी पर।
उसके बाद देखते हैं यहाँ पर रिहंद बांध। रिहंद बांध जो है ये आपको उत्तर प्रदेश में ही पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको मैचिंग कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पर आपको मिलान करके दे दिया है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 63, निम्न में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। देखिए उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना यानी जिससे पीने का पानी यहाँ पर मिलता है तो हो जाएगा आपका गोकुल बैराज परियोजना। गोकुल बैराज परियोजना से उत्तर प्रदेश को पेयजल की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 64, कथन ए, उत्तर प्रदेश मूलतः एक कृषि प्रधान राज्य है, बिल्कुल सही है। कारण, और इसके कुल मुख्य कर्मियों में 59.30% कृषि कार्य करते हैं, तो ये भी सही है। यानी उत्तर प्रदेश जो है ये कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ पर कृषि ज़्यादा होती है और इसके जो कुल कर्मचारी है वो लगभग 60% जो है इसके कृषि क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो ये दोनों ही यहाँ पर सही है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 65, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 66, उत्तर प्रदेश में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता किस क्षेत्र में है। देखिए उत्तर प्रदेश में जो गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता है वो आपके गंगा और घाघरा के दोआब के बीच पड़ता है, यानी एक तरफ गंगा नदी और एक तरफ घाघरा नदी, और इसके बीच का जो एरिया है इसको यहाँ पर गंगा घाघरा दोआब कहा जाता है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में गेहूं की खेती की जाती है, तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 67, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए पूरे देश में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक फसलों का उत्पादन करता है, वे कौन कौन सी हो जाएगी, आलू और गन्ना। आलू और गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन यहाँ पर हमारा उत्तर प्रदेश करता है, तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 और 3। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 68, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, यानी मृदा अपरदन यानी मृदा का जो कटाव होता है उसको कैसे रोका जाता है, तो वनारोपण द्वारा उसको रोका जा सकता है, यानी अधिक से अधिक अगर आप पेड़ लगाएंगे तो मृदा का अपरदन यहाँ पर रुक जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 69, सेंट्रल ग्रासलैंड एवं फोडरर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। सेंट्रल ग्रासलैंड एवं फोडरर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका झांसी में स्थित है, प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 70, उत्तर प्रदेश में अवनलिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला है। तो अवनलिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जो जिला है वो आपका इटावा हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। देखिए खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र, खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र आपका लखनऊ में स्थित है, ठीक है। इसके ऑप्शन यहाँ पर ऊपर दिए गए हैं तो इसको आप ध्यान रख लीजिएगा, लखनऊ। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर खाद्य पार्क। खाद्य पार्क जो है आपका ये नोएडा में स्थित है, मैंने अभी आपको ये प्रश्न पीछे आया है, ये रिपीट हो गया है। तो खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र आपका लखनऊ में है और खाद्य पार्क आपका यहाँ पर नोएडा में है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय आपका मेरठ में स्थित है, ठीक है, ये मेरठ में स्थित है, ये दूसरी बार प्रश्न रिपीट हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर भारतीय दलहन शोध संस्थान, तो भारतीय दलहन शोध संस्थान ये आपका कानपुर में है, ठीक है, कानपुर, ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 72, उत्तर प्रदेश शासन ने एग्रो पार्क स्थापित किए हैं। तो उत्तर प्रदेश शासन ने एग्रो पार्क जो स्थापित किए हैं तो हापुड़ और लखनऊ इन दोनों में यहाँ पर एग्रो पार्क स्थापित किए हैं, तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 73, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन हैं। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन ये सभी हैं, यानी नहरें भी है, नलकूप के द्वारा भी होती है, तालाब एवं कुएं भी है और अन्य साधन जैसे कि बांध परियोजनाएं जो है इनसे भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सिंचाई होती है। तो ये सभी यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सिंचाई के साधन हैं, लेकिन यहाँ पर उनको महत्व के आधार पर यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए नलकूप के द्वारा सबसे अधिक महत्व होती है, यानी कि पहले नंबर पर तो आ जाएगा नलकूप, उसके बाद आता है नहरों के द्वारा, उसके बाद आता है यहाँ पर तालाब एवं कुएं के द्वारा और अन्य में यहाँ पर आ जाते हैं अन्य साधन, तो यह आ जाएगा चौथे नंबर पे। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 1 3 4, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 74, राज्य का कौन सा जिला पानोत्पादन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो देखिए पानोत्पादन मतलब क्या होता है, पान का उत्पादन, पान जो होता है ना, पान खाई के पान बनारस वाला, ठीक है। तो ये जो पान का उत्पादन होता है इसमें विशेष रूप
लिए है वो आपका महोबा हो जाएगा। ठीक है, महोबा का पान बहुत ही मशहूर है। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 75, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना जो है वो सन 2001 में प्रारंभ की गई थी। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 76, उत्तर प्रदेश में किसान वृद्धा पेंशन योजना कब लागू की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में किसान वृद्धा पेंशन योजना 2003 में लागू की गई थी। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 77, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एस्बेस्टोस पाया जाता है? तो देखिए एस्बेस्टोस जो है ये एक प्रकार का खनिज है, ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में पाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 78, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? तो देखिए उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज हुई है। तो प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 79, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में 300 टन कचरे से 5 मेगावाट बिजली उत्पादन की एक प्रदर्शनी योजना स्थापित की गई है? तो देखिए उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जनपद है जिसमें 300 टन कचरे से 5 मेगावाट बिजली उत्पादन करने के लिए एक परियोजना बनाई गई है, ये आपके लखनऊ में हो जाएगा। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 80, उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि ताज ट्रेपेजियम जोन को पर्यावरण मित्रवत ग्रीन पावर प्रदान करे। यह ग्रीन पावर क्या है? तो देखिए यह ग्रीन पावर जो है ऑप्शन नंबर ए खोई पर आधारित पावर का एक सह उत्पादन है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, खोई पर आधारित पावर का यह एक सह उत्पादन है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 81, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपका मेरठ जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 82, उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता। तो इसकी निकटता शक्ति के स्रोत से है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 83, निम्नलिखित विद्युत संयंत्रों में कौन सा विद्युत संयंत्र गैस पर आधारित है? तो देखिए औरैया और दादरी ये विद्युत संयंत्र है, ये आपके गैस पर आधारित है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 84, उत्तर प्रदेश को बिजली बेचने के लिए निजी क्षेत्र की पनबिजली परियोजना उत्तराखंड में कहाँ स्थापित की गई है? तो देखिए दो परियोजना यहाँ पर बनाई गई है, विष्णुप्रयाग और श्रीनगर, ये दोनों यहाँ पर उत्तराखंड में स्थापित की गई है। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 85, मान्यवर श्री कांशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मान्यवर श्री कांशीराम कृषि विश्वविद्यालय एवं प्रौद्योगिकी यहाँ पर आपका बांदा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 86, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब लागू की गई थी? तो देखिए उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना जो है वर्ष 1954 ईस्वी में लागू की गई थी। प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 87, सोगाई पंप नहर की निर्माण परियोजना किस जनपद में है? तो देखिए सोगाई पंप नहर निर्माण की परियोजना चंदौली जनपद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88, टोपरा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेक दिल्ली कौन लाया था? तो देखिए टोपरा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ जो लाया था दिल्ली में, ये फिरोज शाह तुगलक लाया था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 89, उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों के मिलन से बनी है? तो देखिए अलकनंदा और भागीरथी ये 2 नदी है, इन दोनों नदियों के संगम से यहाँ पर गंगा नदी का निर्माण होता है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 90, उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम की स्थापना 1969 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 91, उत्तर प्रदेश के किस जनपद का अति सघन वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो सघन वन है वो लखीमपुर खीरी में है, यहाँ पर बहुत ही घनी मात्रा में वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।